अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडियन भी और पूरी दुनिया से मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में उम्रा के लिए मक्का मदीना पाक में पहुँचते हैं। असल में रमज़ानुल मुबारक में आपको बताऊँगा कि उम्रा का रश और आम गलतियाँ और ज़रूरी एहतियातें क्या होती है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें उम्रा का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ रश भी आता है, मुश्किलात भी पैदा होती हैं, गलतियों के काफ़ी इम्कानात भी होते हैं और अखराजात भी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन खुशनसीबी की बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक में उम्रा का सवाब हज के बराबर होता है। इसीलिए लाखों मुसलमान हर साल पूरी दुनिया से मक्का मुकरमा इसी महीने में पहुँचते हैं, ख़ास तौर पर आखिरी अशरा में और जुमा वाले दिनों में और 27वीं की रात को। और इसी तरह दोस्तों, पहले अशरे में रमज़ानुल मुबारक में रश काफ़ी कम होता है, दूसरे अशरे में रश दरमियाना हो जाता है, लेकिन तीसरे अशरे में रश बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है। और उम्रा के दौरान आपने चंद एहतियातें करनी हैं। एक तो आपने इफ्तारी के बाद उम्रा की अदायगी कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि एक तो रश होता है, दूसरा फिर साथ ईशा की नमाज का टाइम फिर उम्रा रोक दिया जाता है, आगे बैरियर लगा दिए जाते हैं, फिर उसके बाद नमाज तरावी होती है। तो इस तरह नमाज तरावी के बाद जाके फिर उम्रा की अदायगी हो सकती है। उसके बाद फिर आपने फजर से पहले पहले उम्रा की अदायगी करनी, या फिर सबसे बेहतरीन टाइम है कि आप रोज़ा रखें, सहरी करने के बाद आप फजर की तहज्जुद पढ़ें, फजर की नमाज अदा करें, उसके बाद आप उम्रा के लिए मीकात में चले जाएं, उसके बाद आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है। दोस्तों, आपने रश के दौरान एक तो बुजुर्गों का, बच्चों का, व्हील चेयर वालों का ख्याल करना है। दूसरा मैंने आपको बता दिया, सहर के बाद, फजर के बाद आप उम्रा की अदायगी को करें और जितना हो सके आपने एक तो सब्र इस्तकामत करना है। दूसरा, जब आप पैदल वाक आम दिनों में भी करेंगे तो आपने हमेशा कंफर्टेबल जूता लाइट वेट रखना है कि ज़्यादा भी आप चलते हैं ना तो आपको थकावट फील ना हो। दोस्तों, इसके अलावा जब भी आपने ज़ियारत में जाना है, आपने दो काम करने हैं। देखिए, रमज़ानुल मुबारक में जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं वो किराया काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लिहाजा आपने टैक्सी ड्राइवर के साथ उस बंदे ने बारगेनिंग करनी है जो समझदार हो। जब भी टैक्सी वाला किराया आपसे दुगना तिगना मांगे, आपको आइडिया होना चाहिए कि कितने किराए में हम ज़ियारत में जा सकते हैं, फिर उसके साथ बारगेनिंग आपने करनी है। और कोशिश करें कम से कम 3 से 4 अफराद मिलकर जाएं ताकि इनको किराया डिवाइड हो जाए, मुनासिब पड़ेगा। अदरवाइज इशारा हिजरा से और मिसफिला कुबरी से मक्का पाक में बहुत ज़्यादा लोकल जो बसें होती हैं, शेयरिंग बसें, वो रोज़ाना ज़ियारत के लिए जाती है। और मदीना पाक में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी मुख्तलिफ जगहों से ज़ियारत के लिए बसें जाती हैं। आपके होटल में, आपके दरवाज़ों के ऊपर होटल के कार्ड लगे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, या आप वहाँ होटल रिसेप्शन वाले को बोलेंगे, वो आपको बस वाले का नंबर दे देगा। और ज़्यादातर बस वाले हर होटल के अंदर और हर कमरे के अंदर रोज़ाना आते हैं और जो भी नए हाजी साहबान आए होते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या आपने ज़ियारत के लिए जाना है। जिन जिन लोगों ने ज़ियारत के लिए जाना होता है उनको किराया बताते हैं कि हम इतना किराया लेते हैं, और फिर उनका मोबाइल नंबर ले लिया जाता है, उनको टाइम बता दिया जाता है कि इस टाइम पे आपके होटल के बाहर बस खड़ी होगी, मदीना पाक की बात कर रहा हूँ, और वहाँ से फिर वो आपको ले जाते हैं। और दोस्तों, आपने रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत पे फोकस करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अजर सवाब हासिल करें, नेकियां कमाएं और आखिरत में बख्शिश का ज़रिया हासिल करें। इस हवाले से फर्दर भी अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया।